welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत करते हैं। God has given us one more glorious week to live for Him. परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और महिमा का सप्ताह दिया है कि हम उसके लिए उसे जी सकें। As you know, we are studying more about the fatherhood of God. जैसे कि आप जानते हैं कि हम परमेश्वर के पिता होने के बारे में अध्ययन कर रहे I'm हैं। going to pray for the sponsors, but before that, I'm going to read out some of the comments I have received. हम स्पॉन्सर्स के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमें कमेंट्स मिले हैं मैं उसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ। This is from Professor M.C. Isaac. ये प्रोफेसर MC आइजैक से हैं। He says messages on intimacy with the Holy Spirit are very much encouraging. God bless you. पवित्र आत्मा की नजदीकी के बारे में आपके जो संदेश हैं वो हमारे लिए सच में बहुत ही प्रेरणादायक हैं। ये हमें प्रोत्साहित करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। This is about the previous message series. ये हमारे संदेश की पिछली श्रृंखला है। Thank you so much, Professor M.C. Isaac. आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर MC आइजैक। Mariamma Michael is writing, thank you Jesus, my Almighty, for being with us and giving this great morning glory message through Pastor Damien. मरियमा माइकल लिखती हैं, सर्वशक्तिमान यीशु आपका धन्यवाद हो। पास्टर के द्वारा हमें मॉर्निंग ग्लोरी का ये संदेश देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you so much, Mariamma Michael. मरियमा माइकल आपका धन्यवाद। You can also send your comments after the live is over. You go to the comment section, whatever you want to write, you just put there. संदेश के बाद आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो भी आप महसूस करते हैं अपने दिल में, आप हमें लिख सकते हैं। हमें जरूर बताइए। And every day I'll be reading one or two out so that all people can know what is happening. हर दिन मैं ऐसे एक दो कमेंट्स पढ़ूंगा ताकि सब लोग ये जान सकें कि क्या हो रहा है। At the same time, the ministry is so great and so vast. I encourage all of you to sponsor these episodes and other live programs. उसी के साथ सेवकाई इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ोतरी हो रही है। मैं चाहता हूं कि हमारी इस सेवकाई के लिए आप स्पॉन्सर करें और आप सब हमारे साथ जुड़ जाएं। Amen. Let's go and worship the Lord. आमीन। आइए प्रभु की आराधना करते हैं। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से।
right, the other day I was talking about God's family. तो उस दिन मैं आपको बता रहा था परमेश्वर के परिवार के बारे में। Today I'm going to talk about God's house. आज मैं परमेश्वर के घर के बारे में आपको बताऊंगा। In other जानते हैं, words, the Father's house. दूसरे शब्दों में पिता का घर। Every family has a dwelling place. हर एक परिवार की रहने की कोई ना कोई जगह होती है। In other words, every family should be housed somewhere. दूसरे शब्दों में परिवार किसी न किसी घर में रहता है। God the Father is the greatest father because his family is the biggest family. पिता जो है वो सबसे बड़ा होता है क्योंकि उसका परिवार बहुत बड़ा है। Now, Jesus is talking about the Father's house in John chapter 14. यूहन्ना 14 में यीशु यहाँ पर पिता के घर के विषय में बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। Verse number 1 to verse number 3, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. वचन नंबर 1, 2 और 3, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। देखिए, John chapter 14 is known as the greatest chapter of comfort. यूहन्ना 14 अध्याय को तसल्ली के अध्याय के रूप में बहुत ही महान जाना जाता है। Jesus is offering comfort to all the hurting people. यीशु चोट खाए हुए लोगों को तसल्ली देते हैं, जो दुख में दर्द में पड़े हुए हैं उन्हें हौसला देते हैं। Even today, this is true with you, brother, sister. आज भी यीशु आपको पूरी तरह से हौसला देते हैं, ये बिल्कुल सही है। If you're agitated inside, irritated inside, troubled inside, Jesus says, do not be troubled. I'm giving you comfort. अगर आप किसी दर्द में हैं, किसी तकलीफ में हैं, व्याकुल हैं, तो यीशु आकर आपको हौसला देते हैं और वो कहते हैं, मैं तुम्हें तसल्ली देता हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ। The same chapter, Jesus is talking about the greatest comforter, the Holy Spirit. इसी अध्याय में भी यीशु पवित्र आत्मा, महान तसल्ली देने वाली जो है, उसके बारे में भी बता रहा है। But in this passage, that means verses 1 to 3, he is also talking about the place of comfort. इसी अध्याय के 1 से 3 वचन में यीशु उस बड़ी तसल्ली की जगह के बारे में यहाँ पर बता रहा है। So the comforter is coming and the comforter will take you to a place of comfort. वो तसल्ली देने वाला आता है और उस तसल्ली की जगह पर वो आपको ले जाता है। जानते हैं, So Jesus says, my Father's house has many rooms. यीशु ने कहा कि मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सी जगह है। Another translation says, there are mansions. I'm going there to prepare mansions for you. और एक और अनुवाद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर बंगले तैयार करने जा रहा हूँ। देखिए, So the Father's house is the biggest house in the world. तो पिता का घर जो है वो इस दुनिया में सबसे बड़ा घर है। And Jesus says, I'm going there to prepare a house for you. यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर घर तैयार करने जाता हूँ। So for the last 2000 years or so, Jesus is into that construction. तो पिछले 2000 सालों से यीशु उस निर्माण कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। So you can imagine the way Jesus is building. Sometimes people take 1 year or 2 years or 2+ years to build a house, but Jesus is taking more than 2000 years to prepare that house for us. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु कितना महान घर बना रहा है, क्योंकि कई बार लोग 1 साल 2 साल लगा देते हैं और यीशु तो वहाँ पर 2000 सालों से घर बना रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घर बना रहा है। How do you know that the construction is still not over? आप कैसे जान सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है, निर्माण कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ है? Verse number 3 says, if I go and prepare a place for you, I will come back. Jesus has not come back yet. That means the construction is still
underway. यीशु ने कहा कि मैं वो निर्माण कार्य पूरा करके वापस आऊंगा, तो इसका मतलब ये है, हम इसे समझ सकते हैं कि यीशु उस निर्माण कार्य को अभी भी कर रहे हैं। So Jesus' heart is this, the Father's heart is this, all his children one day should come to that house. यीशु यही चाहते हैं, पिता यही चाहते हैं कि उसकी सारी संतानें जो हैं वो एक घर में आएं। Psalm 68 and verse number 6. भजन संहिता 68 वचन नंबर 6 हम यहाँ पर पढ़ेंगे, आइए देखें। God sets the lonely in families. He leads out the prisoners with singing. But the rebellious live in a sun-scorched land. परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। There are so many loners in this world. इस संसार में बहुत से अकेले लोग हैं। They go through a lot of loneliness and frustration. वे बहुत से अकेलेपन और निराशा में से होकर गुजरते हैं, जानते हैं। And as I talked to you the other day, they have something called the orphan spirit. जैसा कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोगों में एक अनाथ आत्मा होती है। God the Father wants to wipe away all the fatherlessness from people's life. परमेश्वर पिता ऐसे लोगों में से अनाथ जो आत्मा होती है उनमें से निकाल देना चाहते हैं। And he says, God sets, this is a regular process that is being done by God. God sets the lonely in families. बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमेशा ऐसा करते हैं कि अनाथों को वो परिवार में बसाते हैं। This is true with the earthly families and also with the spiritual family, God's family. ये पृथ्वी का जो परिवार है, संसारिक परिवार है, उसके बारे में भी सच है और स्वर्गीय आत्मिक परिवार के बारे में भी सच है। And देखिए, he says, the second portion says, he leads, God leads out the prisoners with singing. इसका दूसरा भाग कहता है बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। देखिए वचन हमें क्या बताता है। कैद में पड़े हुए लोगों को घर में बसाता है। In a prison, I don't think people, the prisoners will sing songs. Usually, the Apostle Paul and Silas, they sang, but usually all the singing will also be caged. जो लोग कैद में होते हैं यानी जेल में होते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो गाना गाते होंगे। जैसे पौलुस और सिलास ने गीत गाया, मैं नहीं सोचता कि बाकी कैदी जो जेल में होते हैं वो गीत गा पाते होंगे। उनका गाना भी वहाँ पर बंद हो जाता है। God says, he leads out, God leads out the prisoners with singing. परमेश्वर बंदियों को छुड़ाता है और वो गीत गाने लगते हैं। इस तरह से ये वचन हमें यहाँ बताता है। आमीन। But the rebellious live in a sun-scorched land. परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। Meaning, God is offering a lot of things, but the rebellious people denies it. The rebellious people refuses to accept the free offer. Such people will be living in a sun-scorched land. They will have no housing, no comfort. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन जो हठीले लोग होते हैं वो इसका इनकार करते हैं, उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसे लोग सूखी भूमि पर रहेंगे, ना उनके पास घर होगा और कुछ भी नहीं होगा। Now, this verse can be taken in two ways. इस वचन को दो तरीके से हम ले सकते हैं। One application is earthly application. एक जो उपयोग है वो तो पृथ्वी का उपयोग होता है, And the second application is the heavenly application or spiritual application. और दूसरा उपयोग यानी आत्मिक स्वर्गीय उपयोग होता है। If you don't have a family, God is going to give you a family. अगर आपका कोई परिवार नहीं है तो परमेश्वर आपको परिवार देगा। Living like a prisoner, God wants to give you singing. अगर आप किसी बंदवाई में हैं तो परमेश्वर आपको गीत गाने लगवाएगा। But if you deny it, you'll be living in a sun-scorched land. There is no prosperity, there is no greenery, there is nothing there. लेकिन अगर आप उसका इनकार करेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर आपको ना कोई संपन्नता देगा, ना कोई हरियाली नहीं होगी, कुछ भी नहीं। Coming to the heavenly application, लेकिन यहाँ स्वर्गीय जो उपयोग है उसे हम देखेंगे। God wants to put you in His family. God does not want you to go around like a gypsy. परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं चाहते कि आप बस इसी तरह अपने जीवन में बस भटकते रहें। God wants to make you a member of His family. परमेश्वर आपको अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहता है। God wants to house you. परमेश्वर आपको बसाना चाहता है, घर देना चाहता है। And God wants to give you singing. परमेश्वर चाहता है कि आप गीत गाएं। Because in God's house there is a lot of singing going on.
क्योंकि परमेश्वर का जो भवन है, परमेश्वर का घर है, वहाँ गीत गाए If जाते a हैं। house is a happy house, there'll be a lot of singing. वो खुशियों का घर है, वहाँ पर हमेशा गीत गाए जाते हैं। But जानते हैं, if a house is not a happy house, for example, somebody died, then you can hear only lamentations from there. हर घर में खुशी हमेशा नहीं होती, क्योंकि जब कोई मरता है तो वहाँ पर विलाप भी होता है। And such people, that means if you deny God's offer of His family and His housing, such people will be living in a sun-scorched land. In other words, such people will be going to hell. और ऐसे लोग जो परमेश्वर के घर का इनकार करते हैं, उसके ऑफर का, तो ऐसे लोग सूखी भूमि पर यानी नरक में जाते हैं। Now, और अब if you die today, you will be going to heaven. That means you'll be with the Lord Jesus Christ. और यदि आप मर जाएं तो आप यीशु के साथ में स्वर्ग में होंगे। And that is the family of God, or that is the housing of God in heaven. वही तो परमेश्वर का परिवार है, स्वर्ग में निवास स्थान है। But in the future, according to different scriptures in the New Testament and Old Testament, in future, God is going to make a great dwelling place in the new earth. लेकिन भविष्य में यानी नए नियम और पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर नई पृथ्वी पर बड़ा निवास स्थान बनाएगा। That is called New Jerusalem, that will be coming down to this earth. उसे नया यरूशलेम कहा गया है, जो इस पृथ्वी पर आने वाला है। Today, that Jerusalem is above. और आज वही जो यरूशलेम है वो ऊपर है। Galatians chapter 4 verse number 26. गलातियों अध्याय 4 वचन 26, आइए हम इसे पढ़ेंगे। But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother. पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। That means New Jerusalem is already in existence in heaven. इसका मतलब ये है कि जो नया यरूशलेम है वो पहले से ही स्वर्ग में अस्तित्व में है। And as I told you, Jesus Christ and the Father, they are into the construction of this big city. जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि परमेश्वर और यीशु इस बड़े निर्माण के कार्य में पहले से ही जुड़े हुए हैं। And one day, this New Jerusalem will be brought to the new earth. और एक दिन ये नया यरूशलेम नई पृथ्वी पर लाया जाएगा। And the Bible clearly tells us that God Himself is the architect and the builder of this city. बाइबल हमें पहले से ही बताती है कि इस नगर का निर्माण करने वाला और बनाने वाला परमेश्वर ही है। वो स्वयं परमेश्वर ही है जो इसे बनाने वाला है। In other words, God Himself designed it, God Himself engineered it, and God Himself is constructing it. दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने ही इसका डिजाइन बनाया है और परमेश्वर ही इसका इंजीनियर है और इसका निर्माण करने वाला है। स्वयं परमेश्वर ही है। This is not something figurative, this is literal. God is literally building a huge city. All the meticulous work is undertaken by God Himself. ये कोई काल्पनिक या उपमा की बात नहीं है, लेकिन स्वयं परमेश्वर इस नगर को बना रहा है। इस बड़े नगर का सारा काम स्वयं परमेश्वर ही करते जा रहे हैं। जानते हैं, God is taking millennia, many millennia together into the construction. Slowly it is progressing. परमेश्वर ने इसके निर्माण के कार्य के लिए हजारों साल लगा दिए हैं और ये धीरे धीरे से पूरा होता आ रहा है। We have today in the world on earth many big cosmopolitan metropolitan cities. आज हम देखते हैं कि बहुत से कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन, बहुत बड़े बड़े शहर हैं इस संसार में। But God is building a city that will surpass all the cities and towns that have been built on earth so far. इस पृथ्वी पर जितने भी कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन शहर बने हुए हैं, उनकी तुलना में परमेश्वर का ये शहर सबसे बड़ा होगा। If you have read the book of Revelation, when you come to chapter 21 and chapter 22, that even the details are given there because John the Apostle had a chance to have a glimpse of it. अगर आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ा हुआ है
जब आप अध्याय 21 और 22 देखते हैं, वहाँ पर इसका पूरा वर्णन दिया गया है, क्योंकि प्रेरित यूहन्ना को ये सब देखने को मिला था। परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को ये अवसर दिया कि वो इस नगर की झलक देख सके। And this city, the entire city is going to be prefabricated. It will be built, previously it will be built already, and then it will be, the whole city will be transported to the new heaven and new earth. और ये पूरा जो नगर है वो अच्छे से बनाया जाएगा। ये पूरा नगर जब बनाया जाएगा तो नया आकाश, नई पृथ्वी पर इस पूरे नगर को लाया जाएगा, इसे उतारा जाएगा। Usually we have a phrase in English, heaven on earth. जैसे कि इंग्लिश में कहा जाता है heaven on earth, मतलब पृथ्वी पर स्वर्ग, ये कहावत है। And this is literally going to happen. लेकिन यहाँ पर ये सच में होने वाला है। Now, this is going to be our permanent address. और यही तो हमारा परमानेंट एड्रेस यानी हमेशा की जगह होगी। When we come to Revelation chapter 21, all the details are given there. जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पढ़ते हैं तो ये सारा विवरण यहाँ पर दिया गया है। So maybe we'll have a look. We are going to peep into the city tomorrow. तो हम इस नगर का और भी गहराई से अगले प्रोग्राम में अध्ययन करेंगे, इसे विवरण से We देखेंगे। are talking about the Father's house. हम पिता के घर के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। We are His children, हम उसकी संतान हैं, members of God's family, परमेश्वर के परिवार के सदस्य and the हैं। Bible clearly tells us that He is making a great, magnificent abode for His children. बाइबल स्पष्ट बताती है कि वो अपनी संतान के लिए एक अद्भुत, महान, ऐसा बहुत बड़ा निवास स्थान तैयार कर रहा है। Father, we thank you for making or building that house for us, Lord. पिता, ऐसा अद्भुत महान घर बनाने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे निवास स्थान के लिए आपका धन्यवाद। Help us, Father, to reach there. वहाँ पहुँचने में हमारी मदद कर पिता। Amen. आमीन। I just want to offer something to you. मैं आपको कुछ ऑफर देना चाहता हूँ। आपके लिए कुछ खास भेंट है। We have a few more copies of my prayer diary for you. आपके लिए मेरे पास कुछ माई प्रेयर डायरी यहाँ पर मेरे पास है। If you have money, just go to Amazon and get your copies. अगर आपके पास पैसे हैं तो आप Amazon से इसकी कॉपी मंगवा सकते हैं। If you don't have money, just send us your full address, postal address, and we'll be sending free copies to you because some people have sponsored it. यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो अपना फुल एड्रेस हमें भेजिए, आपका पोस्टल एड्रेस, और हम आपको इसे फ्री भेजेंगे क्योंकि कुछ लोगों ने आपके लिए स्पॉन्सर किया And है। God bless you all. See you tomorrow. Bye bye. परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। गर्भ के समय से